मैं उसका स्वागत करती हूँ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पे को फटकार लगाई है। ईडी से ये तक कहा कि आपके पास कोई कारण नहीं है उनको जेल में रखने का, और फिर उसके चलते उनको जो राहत मिली है उसका मैं स्वागत करती हूँ। और फिर से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग कर कर जो भी विपक्ष के नेता हैं जिनकी आवाज़ है, जिन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया है, उनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर रही है। अब संजय सिंह बाहर वापस निकलेंगे, उनको कोई पॉलिटिकल रोक टोक भी नहीं है कि वो अपना काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जैसे प्रचार शुरू होगा तो संजय सिंह जी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाकर आम आदमी पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखेंगे। तो जो उनको हिरासत में लिया गया है, ना उसमें सत्य है ना तथ्य है। फिर से कहूंगी, ये एक राजनीतिक अरेस्ट है। राजनीति के चलते है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि 400 पार तो क्या ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। वो एक वहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और भारी बहुमत से जीत कर आए हैं। एक बार नहीं 2 बार वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पंजाब में वो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। 10 साल की उनकी पार्टी बनकर आई है, उसमें 2 राज्य महत्वपूर्ण राज्य वो जीते हुए हैं। फिर भी उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, सरासर गलत है। और संविधान उनको कहीं भी नहीं रोकता है कि अपने इलेक्शन की जिम्मेदारी या अपनी सरकार की जिम्मेदारी वो निभाते रहें। ये दिखाता है और साबित करता है, जनता के बीच में ये एक साफ संदेश भेजा जा रहा है कि हम ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर कर बगैर किसी डॉक्यूमेंट के साथ, बगैर किसी आधार, बगैर किसी तथ्य के साथ हम किसी को भी हिरासत में ले लेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पूरा अपने घुटने टेक चुकी है केंद्र सरकार को लेकर, अमित शाह जी और मोदी जी को लेकर। तो वो जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में जनता ही इसका जवाब देगी। और आज जो संजय सिंह जी की बेल हियरिंग के समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जो चीज़ें कही हैं, वो वही चीज़ दोहराई गई हैं जब संजय राउत जी की बेल हियरिंग थी। कहा गया था किस तरीके से एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट था, सिविल केस को क्रिमिनल डिस्प्यूट करने की कोशिश की, जहाँ पे उनका लेना देना भी नहीं था। तो फिर से एक बार साबित हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है बीजेपी की, एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है बीजेपी की, और आज उनको फिर से फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। मैं उसका स्वागत करती हूँ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पे को फटकार लगाई है। ईडी से ये तक कहा कि आपके पास कोई कारण नहीं है उनको जेल में रखने का, और फिर उसके चलते उनको जो राहत मिली है उसका मैं स्वागत करती हूँ। और फिर से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग कर कर जो भी विपक्ष के नेता हैं जिनकी आवाज़ है, जिन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया है, उनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर रही है। अब संजय सिंह बाहर वापस निकलेंगे, उनको कोई पॉलिटिकल रोक टोक भी नहीं है कि वो अपना काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जैसे प्रचार शुरू होगा तो संजय सिंह जी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाकर आम आदमी पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखेंगे। तो जो उनको हिरासत में लिया गया है, ना उसमें सत्य है ना तथ्य है। फिर से कहूंगी, ये एक राजनीतिक अरेस्ट है। राजनीति के चलते है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि 400 पार तो क्या ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। वो एक वहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और भारी बहुमत से जीत कर आए हैं। एक बार नहीं 2 बार वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पंजाब में वो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। 10 साल की उनकी पार्टी बनकर आई है, उसमें 2 राज्य महत्वपूर्ण राज्य वो जीते हुए हैं। फिर भी उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, सरासर गलत है। और संविधान उनको कहीं भी नहीं रोकता है कि अपने इलेक्शन की जिम्मेदारी या अपनी सरकार की जिम्मेदारी वो निभाते रहें। ये दिखाता है और साबित करता है, जनता के बीच में ये एक साफ संदेश भेजा जा रहा है कि हम ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर कर बगैर किसी डॉक्यूमेंट के साथ, बगैर किसी आधार, बगैर किसी तथ्य के साथ हम किसी को भी हिरासत में ले लेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पूरा अपने घुटने टेक चुकी है केंद्र सरकार को लेकर, अमित शाह जी और मोदी जी को लेकर। तो वो जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में जनता ही इसका जवाब देगी। और आज जो संजय सिंह जी की बेल हियरिंग के समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जो चीज़ें कही हैं, वो वही चीज़ दोहराई गई हैं जब संजय राउत जी की बेल हियरिंग थी। कहा गया था किस तरीके से एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट था, सिविल केस को क्रिमिनल डिस्प्यूट करने की कोशिश की, जहाँ पे उनका लेना देना भी नहीं था। तो फिर से एक बार साबित हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है बीजेपी की, एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है बीजेपी की, और आज उनको फिर से फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।